हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान की चित्रकला व उसकी विभिन्न शैलियों से संबंधित पीवाईक्यू जो आरपीएससी एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। और ये क्लास आरपीएससी और आरएसएसबी की आगामी किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। चित्रकार साहेबदीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? बात आ गई साहेबदीन की, तो ये साहेबदीन मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये डी गलत दे रखा है। अगर बात आ जाए साहिब राम की, राम आ जाए पीछे, तो ये हो जाएंगे जयपुर से, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार साहेबदीन, इन्होंने भागवत पुराण, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रागमाला आदि कई चित्र बनाए थे। अन्य चित्रकारों में बिक्रमचंद, कमलचंद, हीरानंद, कृपाराम, नूरुद्दीन, मनोहर आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? किशनगढ़ शैली के विषय में कुछ कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है। राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है, ये बात किशनगढ़ शैली के बारे में बिल्कुल सही है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल है, ये भी बिल्कुल सही है। इस शैली के चित्रकारों में सीताराम, भवानीदास, कल्याणमल आदि हैं, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता है किशनगढ़ शैली की नौकायान, बादलों का सुंदर चित्रण, चांदनी रात में राधा कृष्ण का सौंदर्य चित्रांकन, कमल पंखुड़ी की तरह आंखें, स्त्रियों का लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल, ये सभी इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। चित्रकारों में अमरू, नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, लाडलीदास, मूलराज, सूरजमल, बिक्रमचंद, भंवरलाल, भवानीदास, कल्याणदास, ये सारे इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए? महाराजा कर्ण सिंह के दरबार में शामिल हुए। शिलालेखों के साक्ष्यों के अनुसार मुगल शिल्प के मुख्य कलाकार 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए और वहां काम किया। कर्ण सिंह ने उस्ताद अली रजा, जो दिल्ली का मुख्य कलाकार था, को अपने दरबार में शामिल किया। राजस्थानी चित्रशैली एनसीईआरटी से इफेक्ट लिया गया है। चित्रकला के कोटा स्कूल से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कोटा स्कूल के बारे में सही विकल्प चुनना है। कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति व वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजा उमेर सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन सही है, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोटा शैली प्रारंभ हुआ था महाराजा राम सिंह के समय। कृष्ण भक्ति व वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव महाराजा भीम सिंह के समय पड़ा और उमेर सिंह के समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। उमेर सिंह के समय में ही शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण मिला। प्रमुख चित्रकार हैं डालू, जिसने रागमाला का चित्र बनाया, लच्छीराम, रघुनाथ, नूर मोहम्मद और गोविंद राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रो बेटो लिखा हुआ है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 से जस्ट पहले जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था और फिर ये सेकंड ग्रेड 2024 में भी पूछ लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ शैली में लिखा हुआ है फर्रुख फाल का चित्र जिस पर आसिफ खान रो बेटो लिखा हुआ है। राजस्थान चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रशैली का सजीव उदाहरण है। यानी ये पिछवाई किस पर चित्रित की जाती है? तो ये चित्रित की जाती है कागज पर। महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम पर किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये कमला व इलायची ये नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। पिछवाई कला प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है, तो ये फिर पूछ लिया सेकंड ग्रेड 2010 में। तो ये पेंटिंग्स नाथ द्वारा की शैली की पेंटिंग्स को पिछवाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं ये नाथ द्वारा शैली पिछवाई क्या है। नाथ द्वारा शैली राजसमंद की है। इसका प्रारंभ राणा राज सिंह के समय हुआ। इस शैली में पीला व हरा रंग, कौन सा रंग? पीला व हरा, मोर, गाय, केले के वृक्ष, सघन वनस्पति का चित्रण, यानी जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है उन रंगों का, उन पशु पक्षियों का
इसमें मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हो, उनका चित्रण हुआ है। यहाँ कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। ये पिछवाई पेंटिंग किस पर की जाती है? कपड़े पर, जिन्हें पिछवाई कहा जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। भगवान कृष्ण से संबंधित पशुओं का, पक्षियों का चित्रण हुआ है और उनसे संबंधित ही चित्र बनाए जाते हैं। तो पिछवाई का अर्थ क्या है? पिछवाई का अर्थ है पीछे लटकाना। नाथ द्वारा मंदिर में श्री कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाए जाने वाला कपड़ा जिस पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, पिछवाई कहलाती है। तो ये पूछ सकता है पिछवाई क्या है? पीछे, इसका अर्थ है पीछे लटकाना, यानी जो नाथ द्वारा मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा है उसमें पीछे दीवार पर लगाया जाता है एक कपड़ा जिस पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, तो यही पिछवाई है। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे निहाल चंद बनी ठनी वाले, ये हो जाएंगे किशनगढ़ स्कूल से। किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ते हैं। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह 1748 से 64 तक का काल था। इसका किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। सावंत सिंह के संरक्षण में उच्च कोटि के चित्रकार निहाल चंद ने कवि नागरीदास के बनी ठनी नागरीदास की प्रेयसी के प्रति प्रदर्शित प्रेम को राधा कृष्ण के रूप में प्रदर्शित सजीव रूप से संजोया है। किशनगढ़ शैली के चित्रों में हरे रंग का आधिक्य है। रंगों की दृष्टि से पीला, लाल, सफेद, नीला, गुलाबी, सुनहरा तथा नारंगी रंग अधिक काम में लिए जाते हैं। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, ये किससे संबंधित थे? तो ये मोहम्मद शाह संबंधित थे जयपुर राज्य से। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो सर्वाधिक मुगलों से प्रभावित रियासत भी अपनी जयपुर ही थी और इस चित्रकला पर प्रभाव भी जो मुगलों से प्रभावित रियासत थी उसी पर पड़ेगा सबसे ज्यादा, यानी जयपुर रियासत पर, जयपुर शैली पर। जयपुर चित्रशैली, यह शैली सवाई जयसिंह के समय प्रारंभ हुई। किसके समय? सवाई जयसिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय को इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाणेराव, रिया, भिनाए, जूनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है? तो ये ठिकाना घाणेराव, रिया, भिनाई, जूनिया ये हो जाएंगी मेवाड़ मारवाड़ चित्र स्कूल शैली से। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मारवाड़ स्कूल चित्र शैली की विभिन्न शैलियाँ, तो ये हो जाएंगे मारवाड़ में जोधपुर शैली आती है, किशनगढ़ आती है, बीकानेर आती है, जैसलमेर आती है, घाणेराव आती है, अजमेर शैली, रिया, भिनाए और जूनिया इसका उदाहरण है। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी सन 1844 ईस्वी में। महाराजा स्कूल कहाँ पर है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? सन 1844 ईस्वी में। ये सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ है। 1844 में जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड ने मेजर लुडलो के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मेजर लुडलो के नेतृत्व में महाराजा स्कूल की स्थापना की। उसमें संपूर्ण व्यय राम सिंह द्वितीय ने किया। 1844 ईस्वी में महाराजा स्कूल की स्थापना जयपुर में की गई। अजारा की ओवरी किस शैली से का भित्ति चित्र है? तो ये अजारा की ओवरी ये हो जाएगा मेवाड़ शैली। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। देवगढ़ चित्रशैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखने को मिलता है। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इस शैली में प्रमुख चित्रकारों में बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे भीलवाड़ा, ये हो जाएंगे फड़ चित्रशैली श्रीलाल जोशी। फड़ चित्रण जब किसी व्यक्ति के कार्यों एवं जीवन का आंकलन वस्त्र पर करके आमजन को प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है तो वह चित्रांकन वस्त्र फड़ और इसका वाचन फड़ वाचन कहलाता है। तो ये किस पर किया जाता है? वस्त्रों पर। और जब इसका वाचन किया जाता है तो ये फड़वाचन कहलाता है। साहेबपुरा के छिंपा जाति के जोशी इस पट चित्रण यानी वस्त्र चित्रण, पट चित्रण इसी को फड़ कहते हैं में सिद्धहस्त हैं। साहेबपुरा जिले के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। लोक देवता देवनारायण जी की जीवन गाथा पर आधारित इनका एक बहुमूल्य फड़ चित्रण जर्मनी के एक कला संग्रहालय में संग्रहित है। किस चित्रशैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? तो ये हो जाएंगे चोट व चेचक, ये हो जाएंगे जयपुर।
जयपुर चित्रशैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित होती है। जयपुर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था स्वाई जय सिंह के समय व सर्वाधिक विकास स्वाई प्रताप सिंह के समय हुआ। सिंह के समय को जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस चित्रशैली में हरा रंग, आदमकद चित्र, अराई सा पद्धति, उद्यानों के चित्र, नमाज पद्धति, शहजादी आदि प्रमुख विशेषता है। जयपुर चित्रशैली के हाशियों के गहरे लाल रंग से बनाया गया जो इसकी मुख्य विशेषता है। हाशिए किस रंग से बनाए गए? गहरे लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ म्यूरल के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे रामावतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये सावंत सिंह वृंदावन में श्री कृष्ण जी के भक्त बन गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। किशनगढ़ शैली सावंत सिंह के समय इस चित्रशैली का स्वर्णकाल था। इसी समय निहाल चंद ने बनी ठनी, रसिक, प्रिया आदि चित्र चित्रित किए। कालांतर में सावंत सिंह वृंदावन चले गए और वृंदावन में ही इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शैली के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो ये उत्कृष्ट काल हो जाएगा महाराजा उमेद सिंह प्रथम। और उमेद सिंह के काल में ही शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण मिला। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है। यानी ये प्रारंभ कब हुई? महाराजा राम सिंह के समय कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन 1771 में आया, जिसका श्रेय महाराजा उमेद सिंह को जाता है। इनका कार्यकाल था 1771 से 1820। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास उमेद सिंह के समय हुआ। ये स्वर्णकाल कहा जाता है उमेद सिंह के समय को, कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? ये फिर से रिपीट हो गया। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन ही मैंने करवाया है साहिबदीन, तो ये हो जाएंगे मेवाड़ शैली से। मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सबसे प्रारंभ राणा कुंभा के समय माना जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये स्वर्णकाल सभी के याद करने हैं। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल महाराजा उमेद सिंह। जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों बोला जाता है इस चित्रशाला की स्थापना की थी। चित्रकार देख लेते हैं। मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकारों में साहिबदीन, मेवाराम, कृपाराम, मनोहर, उमरा, कमलचंद, कमला व इलायची दोनों महिला चित्रकार थी। ये फिक्स पूछे ना तो मेवाड़ में नाथ द्वारा चित्रशैली से, वैसे मोटा मोटा पूछे तो मेवाड़ चित्रशैली से। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख कलाकार है, क्योंकि नाथ द्वारा है वो मेवाड़ के अंदर ही एक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? तो रुकनुद्दीन ये हो जाएगा रुकनुद्दीन बीकानेर शैली से। बीकानेर शैली बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर उनमें से कुछ को अपने साथ ले आए। उनमें उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। तो ये साथ लेकर आए थे उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। कौन लेकर आए? नरेश राय सिंह मुगल चित्रकारों को अपने साथ लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे गोपाल उदय हुक्मा जीवन, ये हो जाएंगे आमेर चित्रशैली से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आमेर चित्रशैली के जयपुर चित्रशैली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रताप सिंह का आता है, क्योंकि इनका काल ही जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो इनका संबंध था नानक राम, बदन राम, सीताराम, निहालचंद, ये सारे किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। व्याख्या देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली चित्रशैली को कलाविद भारतीय कला के इतिहास में लघु आश्चर्य की संज्ञा देते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय कला के इतिहास में लघु आश्चर्य किस शैली को माना जाता है? तो ये माना जाता है किशनगढ़ चित्र शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम, लाडली दास ये सारे हो जाएंगे किशनगढ़ शैली से। रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम, लाडली दास, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम और निहालचंद ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। निम्न में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की नहीं है? तो जयपुर शैली की विशेषताओं पोथी चित्रण थे, आदमकद ये ईश्वरी सिंह का बनाया था, ये भी थे, लघु चित्रण भी थे, लेकिन शैल चित्र ये नहीं मिले थे जयपुर चित्र शैली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो राजस्थान की चित्रकला की विशेषताओं में प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, ये बिल्कुल हुआ है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, नहीं अभाव नहीं है, लोक जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। विषय वस्तु की विविधता, ये भी सही है। श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षा न करके इसके चित्र बनाए गए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला में लोक जीवन का सानिध्य, भाव प्रवणता की प्रचुरता, विषय वस्तु की विविधता, वर्ण वैविध्य, प्रकृति प्रवेश, देश काल के अनुरूप आदि विशेषताओं के आधार पर अपनी अलग पहचान है। मुगल काल से प्रभावित राजस्थानी चित्रकला में राजकीय तड़क भड़क, विलासिता, अंतःपुर के दृश्य, पतले वस्त्रों का प्रदर्शन विशेष रूप से दिखाई देता है। विषय वस्तु की विविधता, प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, श्रृंगार व भक्ति का सुंदर समन्वय राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? किशनगढ़ है, नागौर है, बीकानेर है, लेकिन ये देवगढ़ है। ये मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। तो ये देवगढ़ किसकी उपशैली है? ये हो जाएगी मेवाड़ की, जो आई थी ना कमला और इलायची, ये देवगढ़ शैली से, वो नाथ द्वारा से है। अजारा की ओर ये देवगढ़ शैली से है, जो मेवाड़ की उपशैली है। देवगढ़ शैली मेवाड़ शैली की उपशैली है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। इस शैली के भित्ति चित्र, अजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली, ये सभी मारवाड़ चित्रकला की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन छांटना है। किसके विषय में? किशनगढ़ शैली में। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली है, ये बिल्कुल सी। आप बड़ी ठनी को एक माइंड में रख सकते हो कि उसका चेहरा लंबा भी है, पतला भी है। विषय वस्तु मुख्यतः श्री कृष्ण लीला से है, बिल्कुल है। जो बड़ी ठनी है उसको एक राधा कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है, जो नागरीदास की प्रेमिका के रूप में राधा कृष्ण की एक छवि बनाई गई है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है, ये भी बिल्कुल सही है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रुकनुद्दीन कहाँ का था? ये था बीकानेर का प्रमुख चित्रकार था, जो पीछे अपने पढ़ा था। तो इसका राइट ऑप्शन पहले हो जाएगा, और रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली, इस चित्रशैली का स्वर्णकाल राजा सावंत सिंह के काल को माना जाता है। इस चित्रकला में मानव आकृति अपेक्षाकृत पतली व लंबी बनाई जाती थी। इस चित्रशैली के प्रमुख विषय राधा कृष्ण रहे हैं। सावंत सिंह के दरबार में कुशल चित्रकार निहालचंद को बनी ठनी का चित्र बनाकर राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में सजीव रूप से बनाया गया। आप राधा जो बनी ठनी चित्र है इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसका चेहरा पतला व लंबा है, राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में इसको बनाया गया है। तो ये 2-3 विशेषताएं तो खुद ही याद हो जाएंगी। रुकनुद्दीन बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगी किशनगढ़ शैली अजमेर से। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो ये बनी ठनी के चित्र पर। कब? 1973 में भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिकूट किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे बीकानेर शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली महाराजा राय सिंह के समय में शुरू हुई। महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका शासनकाल स्वर्णकाल है? अनूप सिंह का। लेकिन शुरू कब हुई? महाराजा राय सिंह के समय। इस शैली के चित्रों ने चित्र बनाकर उनके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन किया है। रामलाल, अली रजा, हसन आदि ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली थी? तो ये हो जाएंगी पक्षियों को महत्व देने वाली बूंदी। और कोटा शैली शिकार को महत्व देने वाली। चावड़ शैली के प्रसिद्ध तेरे नसीरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? जो चावड़ चित्रशैली थी उसमें एक प्रसिद्ध चित्रकार था नसीरुद्दीन। इसने रागमाला का चित्र बनाया, लेकिन ये किसके शासनकाल के संरक्षण में बनाया? तो ये हो जाएगा अमर सिंह के शासन काल में। कब बनाया? 1605 ईस्वी में। चावड़ शैली का प्रारंभ राणा प्रताप के समय हुआ। राणा अमर सिंह का समय इस शैली का स्वर्णकाल था। नसीरुद्दीन ने 1605 ईस्वी में अमर सिंह के समय रागमाला सेट की रचना की थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।